हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कनिक सहायक परीक्षा बंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के, रीजनिंग, करंट के क्वेश्चन मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी, तो वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। और जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, डेली आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं भाई। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इलवर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन आपका लॉर्ड कर्जन। बताइए भाई जल्दी। इलवर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? बताइए भाई जल्दी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, इलवर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है, तो देखिए इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय या कहें गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? जल्दी बताइए, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। राज्य हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार में लिया था? बताइए जल्दी भाई। राज्य हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा राज्य सबसे पहले अपने अधिकार में लिया गया था? तो कौन सा था? सतारा। ठीक है, कौन सा था? सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से घिरा है? बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पठार पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से घिरा है? ए ऑप्शन है बघेलखंड का पठार, बी ऑप्शन है मालवा का पठार, सी ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है भाई। और पिछले जो भी जितने भी पेपर हुए हैं सब में काफी क्वेश्चन मिले हैं प्रैक्टिस सेट से। जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है भाई, मालवा का पठार। मालवा कहां पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और विंध्य पर्वतमाला भी कहां पर है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये कौन सा वाला क्षेत्र हो जाएगा हमारा? बी वाला क्षेत्र सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है? बताइए भाई जल्दी भाई। छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है। ए ऑप्शन है रांची, ए ऑप्शन है आपका रांची का पठार, बी ऑप्शन है हजारीबाग का पठार, सी ऑप्शन है आपका कोडरमा पठार और डी ऑप्शन आपका सिंह भूमि पठार। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा, जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है भाई? तो देखिए, इसका सही आंसर है जिसका ए है वो सही है भाई, रांची पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? रांची पठार है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें भाई सभी। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50+ क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? ए ऑप्शन है नंदा देवी, बी ऑप्शन है नंगा पर्वत, सी ऑप्शन है गार्डविन आस्टिन और डी ऑप्शन आपका कामेट। बताइए भाई जल्दी।
जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? जल्दी जवाब देंगे सभी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो पीओके वाले क्षेत्र में है भाई। ठीक है, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गार्डविन। ठीक है, तीसरा सबसे ऊंचा है नंदा देवी पर्वत। ठीक है, तीसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी पर्वत। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भारत का। और अगर आता है कि पूर्णतः भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, क्योंकि ये जो K2 है ये पीओके वाले क्षेत्र में आता है भाई। ठीक है, ये पूर्णतः भारत का नहीं है, क्योंकि पीओके वाले क्षेत्र में है। लेकिन भारत की पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और वो चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी है भाई? तो कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है भाई। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? बताइए भाई जल्दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है भाई? ए ऑप्शन है लिपू लेख दर्रा, बी ऑप्शन है नीति पास, सी ऑप्शन है मुलिंगला, और डी ऑप्शन आपका जलेपला। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरते हैं भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, लीपू लेक दर्रे से होकर गुजरते हैं भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, जलेपला दर्रा कहां स्थित है? बताइए भाई जल्दी, जलेपला दर्रा किस राज्य का है भाई? जल्दी बताइए। तो जलेपला दर्रा कहां है भाई? देखिए, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा सिक्किम। ठीक है, कहां का है? सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिंडारी घाटी और मिलम घाटी को जोड़ता है? बताइए भाई जल्दी, कौन सा दर्रा पिंडर घाटी और मिलम घाटी को जोड़ता है? ए ऑप्शन है नीति पास, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है ट्रेल पास, सी ऑप्शन है रोहतांग पास, और डी ऑप्शन है सिप किला पास। बताइए जल्दी भाई, कौन सा दर्रा पिंडारी घाटी और मिलम घाटी को जोड़ता है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ट्रेल पास। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? ये ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, बी ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, और डी ऑप्शन आपका डक्कन पैसेज। बताइए भाई जल्दी। देखिए पाल्क नहीं है, ये पाक स्ट्रेट है। ठीक है, पाक स्ट्रेट। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जिसका सी है वो सही है भाई, पाक स्ट्रेट सही हो जाएगा। ठीक है, पाक स्ट्रेट किस किस को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? जल्दी बताइए, 10 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? जल्दी बताइए। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है भाई। ठीक है, अगर छोटी यूनिट आती है तो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मूवी है उत्तराखंड की है, किन्नू। ठीक है, ये जो किन्नू मूवी है ये फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सबमिशन हुई है भाई। ठीक है, तो ये आगे वाले एग्जाम के लिए आप ध्यान रखेंगे मूवी का नाम। ठीक है, किन्नू मूवी है ये, जो फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सबमिशन यानी कि शामिल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? बताइए भाई जल्दी।
मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, सामान्य है। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म बतानी है भाई आपको, जल्दी बताइए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ईडीपी क्या है, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और डी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और डी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी की फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। देखिए भारत में जब अंग्रेजों ने अधिकार किया था तो उस समय जो भारत में शासन व्यवस्था चल रही थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलती थी, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था? ए ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1818, बी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1835, सी ऑप्शन आपका चार्टर अधिनियम 1853 और डी ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, 1858। ठीक है, देखिए क्योंकि 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था और भारत का जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वायत्त यानी कि स्थानीय स्वय शासन की बात चल रही है भाई। ठीक है, स्वय शासन की बात चल रही है। ठीक है, स्थानीय स्वय शासन की बात चल रही है कि भारत में स्थानीय स्वय शासन का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और डी ऑप्शन आपका लॉर्ड रिपन। जल्दी बताइए। स्थानीय स्वय शासन, पंचायती राज व्यवस्था। जब ऑफलाइन क्लास में भाग 9 पढ़ाया था तो पूरा समझाया था और पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। शहरी स्वशासन और स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है? ए ऑप्शन है चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, जापानी और डी ऑप्शन है अंग्रेजी, चीनी, हिंदी। बताइए भाई जल्दी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई सभी, जल्दी आप दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो चीनी बोली जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी आती है और तीसरे नंबर पर हिंदी आती है। ठीक है, क्योंकि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां कौन सी बोली जा रही है? चीनी। ठीक है, क्योंकि छोटी यूनिट तो आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, वैसे कौन सी आती है? चीनी ही भाषा है, वो जो चीन की राजभाषा है वही विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ए वाला आंसर सही है, हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ए ऑप्शन है भारोपीय,
बी ऑप्शन है देवनागरी, सी ऑप्शन है खरोष्ठी और डी ऑप्शन है गुरुमुखी। बताइए जल्दी, गुरुमुखी, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन हो गए भाई। तो जो पहला वाला ऑप्शन है आपको इसे हम ई मान लेते हैं, ठीक है। जो पहला वाला ऑप्शन है ई मान लेते हैं इसे हम, भरोपिये। ए वाला देवनागरी, बी वाला खरोष्ठी, सी वाला आपका गुरुमुखी और डी दे रखा कैथी। बताइए भाई जल्दी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है भाई? जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी से आई गुप्त लिपि, ठीक है, गुप्त से नागरी लिपि और नागरी से देवनागरी, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है तुर्की, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है अरबी और डी ऑप्शन है संस्कृत। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए भाई। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू किस भाषा का शब्द है भाई? तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत। देखिए फारसी खाली लिपि है इसकी भाई, फारसी नहीं होगा, इसका सही आंसर है ये वाला, ठीक है, तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है भाई? तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया था एग्जाम में भाई। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है द्वितीय, बी ऑप्शन है अष्टम, सी ऑप्शन है तृतीय और डी ऑप्शन है चतुर्थ। बताइए भाई जल्दी, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो भारतीय संविधान में जो देखिए भारतीय संविधान जो भारतीय संविधान में भाषाओं को शामिल किया गया वो किस अनुसूची में शामिल किया गया भाई? जिसका बी है वो सही है भाई, अष्टम यानी 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है भाई? भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? बताइए भाई जल्दी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? जल्दी जवाब दीजिए सभी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी भाई? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया भाई। किसे जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके बाद 1992 92, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, नमक 3, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और इसके बाद लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडमास, बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली को जोड़ा गया था भाई, ठीक है, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी। लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है 1967, बी ऑप्शन है 1968, सी ऑप्शन है 1969 और डी ऑप्शन है 1974। बताइए जल्दी भाई, लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी? बताइए भाई जल्दी। लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी? जल्दी जल्दी आप दीजिए सभी। तो देखिए लीड बैंक योजना शुरू की गई थी भाई, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इस बार ये पेपर में आपके मिलेगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 16। बताइए भाई जल्दी। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जल्दी जवाब दीजिए सभी। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसका सी है वो सही है भाई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई, ठीक है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जुलाई 1969 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई, ठीक है। और वर्तमान में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है 2019 में, तो उसे भी देख लेना, ठीक है। 10 बैंकों का 4 बड़ी बैंकों में राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? ए ऑप्शन है बान की मून, सी ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस, सी ऑप्शन है थॉमस बॉक और डी ऑप्शन है अजय त्यागी। बताइए जल्दी 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 बताइए। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? बान की मून, एंटोनियो गुटेरस, थॉमस बॉक, अजय त्यागी। जल्दी बताइए। तो वर्तमान में कौन है भाई? तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है भाई एंटोनियो गुटेरस। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? जल्दी बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं भाई? देखिए स्थापना कब थी? 24 अक्टूबर। स्थापना कब है? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 193 इसमें सदस्य देश शामिल है, ठीक। इसके अंग बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो यूएनओ के कितने अंग है भाई? 6 अंग है, ठीक है। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग। और इन 6 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद, ठीक है। और सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? देखिए एसएससी में आया था 2014 में। बताइए जल्दी भाई। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है ऐबक, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है आराम शाह। जल्दी बताइए भाई। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जल्दी बताइए। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था भाई? तो जिसका ए है वो सही है भाई, इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए ऐबक क्या था? संस्थापक था भाई, ठीक है। ऐबक क्या था? संस्थापक था। और जो इल्तुतमिश था वो वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही गुलाम वंश को आगे बढ़ाया था, ठीक है। और आराम शाह की अगर बात करें तो इसने आराम शाह ने 8 माह तक ही शासन किया था भाई, ठीक है। आराम शाह ने क्या किया था? 8 माह तक ही शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? ए ऑप्शन है अदब ए तुर्कानी, बी ऑप्शन है तुर्कान ए चहलगानी, सी ऑप्शन है आपका दल खालसा और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये सभी, ये टाइप नहीं हुआ था उस समय, ये सभी। बताइए जल्दी जल्दी। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सा दल का गठन किया था? अदब ए तुर्कानी, तुर्कान ए चहलगानी और सी ऑप्शन है दल खालसा और डी ऑप्शन है ये सभी। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, तुर्कान ए चहलगानी। ये 40 गुलामों का दल था, ठीक है, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? जल्दी बताइए। तुर्कान ए चहलगानी जो संगठन था इल्तुतमिश के द्वारा, जो 40 सरदारों का संघ बनाया गया था, इसे किसने समाप्त किया था? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसे किसने समाप्त किया था? बलबन ने, ठीक है। किसने समाप्त किया था भाई? बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? बताइए भाई जल्दी। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ए ऑप्शन है महमूद, बी ऑप्शन है अल्पितगीन, सी ऑप्शन है सुबुक्तगीन और डी ऑप्शन है इस्माइल। बताइए भाई जल्दी। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? बताइए भाई जल्दी जल्दी। गजनी राजवंश कहें या यामनी वंश कहें? यामनी, गजनी वंश कहें या यामनी वंश कहें? बताइए जल्दी, कौन था इसका संस्थापक? तो देखिए इसका सही आंसर था, जिसका बी है वो सही है भाई, अल्पतगीन था भाई, महमूद गजनबी नहीं है, ठीक है। इसका अल्पतगीन सही हो जाएगा। गजनी राजवंश का संस्थापक था वो कौन था भाई? अल्पतगीन था। अल्पतगीन के बाद प्रीतिगीन आया, प्रीतिगीन के बाद सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के बाद आया था महमूद गजनबी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? जल्दी बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए भाई सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ही सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, जिसमें रिटेव का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 रिटें दी गई हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है भाई, बताइए जल्दी भाई। ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला, जल्दी बताइए भाई। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला, बताइए जल्दी भाई। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, पुरानी बंगला ही ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन। इसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट बनाया गया था। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया था वो वीडियो को शेयर कर देंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट अगर डेली आपको मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है। और जो चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।